अपनी खुद को समृद्ध देख पाने में असमर्थता उस समृद्धि के साकार होने में बाधा डालती है। नेपोलियन हिल। यह कथन भले ही विरोधाभासी लगे, एक महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डालता है। धन मुख्यतः व्यक्तिगत विश्वास और मानसिकता से उत्पन्न होता है। इस विश्लेषण में पवित्र शास्त्रों से प्राप्त समृद्धि के 5 संकेतकों को प्रस्तुत किया जाएगा, जो उन्हें सफलता के प्रसिद्ध विद्वान नेपोलियन हिल के उपदेशों से जोड़ते हैं। प्रत्येक बिंदु वित्त, आस्था और भविष्य के बारे में आपकी पूर्व धारणाओं को चुनौती देगा। जहां दृष्टि नहीं होती, वहां लोग नाश होते हैं। यह बाइबल का कथन धन और पूर्ण जीवन के निर्माण के लिए दृष्टि के महत्व को दर्शाता है। केवल इच्छा करना ही काफी नहीं है, एक दिशा निर्धारित करना आवश्यक है। दृष्टि समृद्धि की किसी भी यात्रा का आधार है। नेपोलियन हिल ने इस बात पर बल दिया कि धन पहले मन में प्रकट होता है, बाद में भौतिक दुनिया में रूप लेता है। हालांकि कितने लोग बेहतर जीवन की कामना करते हैं, लेकिन अपनी आदर्श जीवन शैली का संक्षेप में भी वर्णन नहीं कर पाते हैं। स्पष्टता की इस कमी के कारण लाखों व्यक्ति वर्षों से स्थिर बने हुए हैं। सबसे बड़ा भय इस तरह के सवालों में निहित है। क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊं? क्या होगा अगर मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाऊं? क्या होगा अगर यह मेरे लिए न हो? लेकिन क्या असली असफलता दिशाहीनता नहीं है, जैसे कोई जहाज जो बगैर किसी लंगर के बहता रहता है? आसन्न समृद्धि का पहला संकेत एक स्पष्ट, मूर्त, लगभग स्पर्श करने योग्य भविष्य की दृष्टि का होना है। इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि आप प्रतिमाह कितना कमाना चाहते हैं, आप किस तरह की जीवन शैली चाहते हैं, आपके परिवार और समुदाय के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस स्पष्टता के बिना मन विचलित हो जाता है और उत्साह कम हो जाता है। नेपोलियन हिल ने इस वास्तविकता का स्वयं अनुभव किया। सीमित वित्तीय संसाधनों वाले एक युवा रिपोर्टर के रूप में उन्हें एक ऐसा निमंत्रण मिला जो भाग्य को चुनौती देता प्रतीत होता था। इतिहास के सबसे उल्लेखनीय धनवानों में से एक एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार लेना। कार्नेगी ने हिल में एक असामान्य क्षमता को पहचाना और उन्हें एक परिवर्तनकारी चुनौती दी। वे धन संचय के अपने रहस्य बताएंगे, लेकिन बदले में हिल को अपने जीवन के 20 साल बिना किसी वित्तीय मुआवजे के सैकड़ों सफल व्यक्तियों का साक्षात्कार लेने और उनका अध्ययन करने में लगाने होंगे। कल्पना कीजिए कि युवावस्था में ऐसा प्रस्ताव मिलना, जब आपके पास बिलों का भुगतान करने और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का दबाव हो। अधिकांश लोग पीछे हट जाते। हालांकि हिल ने आगे देखना चुना। वे समझ गए कि वह चुनौती किसी भी तात्कालिक संतुष्टि से बेहतर थी। यह वह क्षण था जिसने वह कृति बनाई, जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या आपके पास अपनी यात्रा के लिए एक स्पष्ट दृष्टि है, या आप अभी भी दिन ब दिन बिना जाने जी रहे हैं कि आप तरक्की कर रहे हैं या केवल जीवित रह रहे हैं? समकालीन अध्ययन इस प्रश्न के महत्व की पुष्टि करते हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि जो लोग स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उनमें उन लोगों की तुलना में 42% अधिक संभावना होती है जो केवल आकांक्षा रखते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। मन को कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए एक लक्ष्य की आवश्यकता होती है। इसे व्यवहार में कैसे लागू करें? एक कागज पर अगले 5 वर्षों के लिए अपनी वित्तीय योजना लिखें। आप कितना पैसा बचाना चाहते हैं? आप प्रतिमाह कितना कमाना चाहते हैं? आप कहां रहना चाहते हैं? आपका दैनिक जीवन कैसा होगा? यह दृष्टि जितनी अधिक विस्तृत होगी, उतना ही मजबूत संकेत होगा कि आप समृद्धि के साथ जुड़े हुए हैं। अपनी आंखें बंद करें और खुद को उस भविष्य में जीते हुए देखें। उन भावनाओं को महसूस करें जो वह उत्पन्न करती हैं। यह आपके मन को विपरीत परिस्थितियों में भी केंद्रित रखेगा। बहुत से लोग मानते हैं कि बेहतर आर्थिक स्थिति प्राप्त करने के बाद ही वे बड़े पैमाने पर सोच सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा सच है। केवल वही लोग जो पहले बड़े पैमाने पर सोचने की हिम्मत करते हैं,
वे ही असाधारण आर्थिक स्थिति प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि यह पहला संकेत इतना शक्तिशाली है। यह आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप भविष्य के लिए क्या देखना चाहते हैं। जिसके पास दृष्टि नहीं होती है वह दूसरों की दृष्टि में जीता है, जिसके पास दृष्टि होती है वह अपना खुद का भाग्य बनाता है। ज्ञान प्राप्त करना सोने से उत्तम है। नीति वचन की यह पंक्ति केवल एक काव्यात्मक वाक्य नहीं है, बल्कि एक ऐसी कुंजी है जो उन लोगों को अलग करती है जो ठोस धन का निर्माण करते हैं और उन लोगों से जो केवल धन का पीछा करते हैं लेकिन उसे कभी वास्तव में प्राप्त नहीं करते हैं। हम कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो कपड़े, मोबाइल फोन और कारों पर हजारों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन एक किताब या कोर्स पर 50 रुपये भी निवेश नहीं करते जो उनके सोचने और काम करने के तरीके को बदल सकता है। बाइबल पहले ही इस खतरे के बारे में चेतावनी दे चुका है। सोना समाप्त हो सकता है, लेकिन ज्ञान अटूट स्रोत उत्पन्न करता है। नेपोलियन हिल भी इसी धारणा को साझा करते थे। उन्होंने उन लोगों से ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर बल दिया जो पहले से ही वह हासिल कर चुके हैं जो आप चाहते हैं। हिल ने अदृश्य सलाहकारों का मंत्रिमंडल नामक एक अवधारणा भी विकसित की, जहां वे मानसिक रूप से अतीत की महान हस्तियों से मिलते थे ताकि उनके विचारों और रणनीतियों से सीख सकें। वे समझते थे कि धनवान बनना केवल पैसा जमा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कामकाज, मानव विचार और सफलता के निर्माण के बारे में समझ जमा करने तक सीमित है। अपनी युवावस्था में हिल के पास बहुत कम संसाधन थे। उन्होंने कम वेतन वाले रिपोर्टर के रूप में काम किया, जो केवल जीविका के लिए पर्याप्त था, लेकिन यह वही काम था जो उनका सबसे बड़ा खजाना बन गया, क्योंकि इसने उन्हें थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और हेनरी फोर्ड जैसी हस्तियों का साक्षात्कार लेने का अवसर दिया। उन्होंने जीविका के तात्कालिक सोने के बदले एक ऐसा ज्ञान प्राप्त किया जिसने न केवल उनका जीवन बल्कि दुनिया भर के लाखों पाठकों का जीवन बदल दिया। यह एक स्पष्ट उदाहरण है कि ज्ञान परिणामों को उस पैमाने पर गुणा करने में सक्षम है जो अकेला पैसा कभी नहीं कर सकता। एक अनिवार्य प्रतिबिंब उभरता है। क्या आपका वर्तमान जीवन उस ज्ञान के स्तर को नहीं दर्शाता है जिसे आपने अब तक खोजा है? हालिया आंकड़े बताते हैं कि जो वयस्क लगातार शिक्षा और व्यक्तिगत विकास में निवेश करते हैं, उनमें उन लोगों की तुलना में औसतन 47% अधिक संभावना होती है जो निवेश नहीं करते हैं। ज्ञान कोई खर्च नहीं है, बल्कि एक ऐसी संपत्ति है जिसका मूल्य समय के साथ बढ़ता जाता है। इसे लागू करना जितना लगता है उतना मुश्किल नहीं है। अपनी मासिक आय का कम से कम 5% ज्ञान प्राप्त करने के लिए अलग रखना अपनी आदत बनाएं। यह किताबों, पाठ्यक्रमों, व्याख्यानों, सलाह या उन अनुभवों के माध्यम से हो सकता है जो आपके विकास में योगदान करते हैं। और यहाँ एक चुनौती है। अगले 30 दिनों के दौरान सोशल मीडिया पर बिताए कम से कम 15 मिनट को किसी अच्छी किताब को पढ़ने में 15 मिनट के लिए बदल दें। यह कम लग सकता है, लेकिन एक महीने में आप 450 मिनट यानी 7 घंटे से अधिक ज्ञान अर्जित कर लेंगे, जो आपके वित्तीय जीवन में नए रास्ते खोल सकते हैं। सोना चोरी हो सकता है, खो सकता है या समय के साथ खराब हो सकता है, लेकिन ज्ञान एक बार प्राप्त होने के बाद आपसे कभी छीना नहीं जा सकता। यह वही है जो सामान्य लोगों को नेता, विचारों को लाखों डॉलर के व्यवसाय और कठिनाइयों को अवसरों में बदल देता है। जो पहले ज्ञान चुनता है वह अनिवार्य रूप से रास्ते में सोना पाता है। धन्य है वह व्यक्ति जो दृढ़ रहता है। याकूब के पत्र का यह वाक्य केवल आस्था से ही संबंधित नहीं है, बल्कि धन से भी संबंधित है, क्योंकि हर ठोस निर्माण के लिए निरंतरता की आवश्यकता होती है। दृढ़ता इस बात का सबसे बड़ा संकेतक है कि कोई व्यक्ति समृद्ध होने के लिए नियत है। कुछ शुरू करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल तब होता है जब बाधाएं आती हैं, आलोचनाएं आती हैं और पहले प्रयास असफल हो जाते हैं। आपने कितने सपने शुरू किए हैं और पहली बाधा पर ही छोड़ दिया है? सच्चाई यह है
कि अधिकांश लोग बुद्धि या प्रतिभा की कमी के कारण असफल नहीं होते हैं, बल्कि प्रतीक्षा और पुनरावृत्ति के बोझ को सहन न करने के कारण असफल होते हैं। नेपोलियन हिल इसे संगठित दृढ़ता कहते थे। उन्होंने कहा कि धन एक भाग्य के झटके से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कार्यों को बार बार करने से बनता है, जब तक कि ब्रह्मांड झुकने और प्रयास को पुरस्कृत करने लगे। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है थॉमस एडिसन, बिजली के बल्ब के आविष्कारक। अंतिम परिणाम तक पहुंचने से पहले वे 10,000 से अधिक बार असफल हुए। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इतनी असफलताओं को कैसे सहन किया, तो एडिसन ने उत्तर दिया कि वे एक बार भी असफल नहीं हुए। उन्होंने केवल 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। यही दृढ़ता का सार है, हर गिरावट को प्रक्रिया का हिस्सा बनाना। यह सिद्धांत आधुनिक विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि जो लोग कठिनाइयों के सामने भावनात्मक लचीलापन विकसित करते हैं, उनमें वित्तीय और पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना होती है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययनों के अनुसार निराशाओं को सहन करने की क्षमता सीधे तौर पर अधिक आय और दीर्घकालिक सफलता से जुड़ी है। अर्थात बाइबल पहले ही वह कह चुका है जिसे आज विज्ञान सिद्ध करता है, जो दृढ़ रहता है वह काटता है। लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें? किसी वित्तीय लक्ष्य के बारे में सोचें जिसे आपने छोड़ दिया है। यह किसी आरण का भुगतान करना, कोई व्यवसाय शुरू करना या किसी घर के लिए पैसे इकट्ठा करना हो सकता है। उस लक्ष्य को फिर से शुरू करें और अगले 90 दिनों के लिए इसके प्रति प्रतिबद्ध रहें, बिना पीछे देखे। क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? कल्पना कीजिए कि अगर एडिसन ने 100वें प्रयास में हार मान ली होती, या अगर हेनरी फोर्ड ने अपनी कारों की पहली परियोजनाओं को छोड़ दिया होता जो विफल रही थीं, दुनिया पूरी तरह से अलग होती। दृढ़ता एक ऐसी खुशी भी पैदा करती है जिसे अकेला पैसा नहीं खरीद सकता। याकूब दृढ़ रहने वाले व्यक्ति के लिए आनंद की बात करते हैं, क्योंकि हर उपलब्धि का एक अलग स्वाद होता है जब आप जानते हैं कि आप वहां तक पहुंचने के लिए कितना सहन किया है। सचेत प्रयास से अर्जित हर डॉलर में जीत का निशान होता है, एक उत्कृष्टता की स्मृति। यह धन का तीसरा संकेत है, यह निश्चितता कि आप केवल उसी चीज को प्राप्त करेंगे जिसकी खोज करने की आप हिम्मत करते हैं, तब भी जब ऐसा लगता है कि यह काम नहीं कर रहा है। यहीं पर बहुत से लोग हार मान लेते हैं, लेकिन यहीं पर विजेता खुद को अलग करते हैं। जो दृढ़ रहता है वह निर्माण करता है, जो छोड़ देता है वह फसल देखने से पहले ही हार जाता है। जैसे शहर की दीवारें टूट जाती हैं, वैसे ही वह मनुष्य जो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता। यह बाइबल का कथन समृद्धि के लिए एक आवश्यक सिद्धांत को उजागर करता है, आत्मनियंत्रण। बिना दीवारों वाला शहर किसी भी आक्रमण के लिए कमजोर था, और इसी तरह जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता है वह गलत फैसलों के लिए कमजोर हो जाता है, खासकर जब धन की बात आती है। कितनी बार कोई ऐसी चीज खरीदता है जिसकी उसे जरूरत नहीं होती है, लेकिन क्योंकि वह दुखी, चिंतित या क्रोधित था। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि लगभग 60% वित्तीय निर्णय भावनाओं के प्रभाव में और तर्क से नहीं लिए जाते हैं। इसे समझाया जाता है कि इतने सारे लोग कर्ज में क्यों डूबते हैं, आय की कमी के कारण नहीं, बल्कि संतुलन की कमी के कारण। नेपोलियन हिल ने भावनाओं और विचारों की शक्ति के बारे में व्यापक रूप से चर्चा की। उनका मानना था कि भय सपनों का सबसे बड़ा चोर है। गरीबी का भय, आलोचना का भय, अपर्याप्तता का भय। ये भय व्यवहारों को आकार देते हैं और लोगों को कमी के चक्रों में बांधते हैं। और यह केवल भय ही नहीं है, बल्कि आवेग भी है जो विनाश पैदा करता है। निराशा या उत्साह के क्षणों में लिए गए भावनात्मक निर्णयों के कारण महान भाग्य बनाए और नष्ट किए गए हैं। एक उल्लेखनीय उदाहरण मुक्केबाज माइक टायसन का है। अपने करियर के दौरान उन्होंने $300 मिलियन से अधिक की संपत्ति अर्जित की, लेकिन लगभग सब कुछ खो दिया। जिस चीज ने उन्हें इस विनाश की ओर ले जाया वह प्रतिभा या अवसरों की कमी नहीं थी,
बल्कि भावनात्मक नियंत्रण की कमी थी। अत्यधिक खर्च, असंगठित रिश्ते और आवेगी चुनावों ने एक ऐसे भाग्य को कम कर दिया जिससे पीढ़ियों के लिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती थी। उनके वित्तीय जीवन के चारों ओर की दीवारों की कमी के कारण भावनाओं के अदृश्य दुश्मनों ने आक्रमण किया और उन्होंने जो बनाया था उसे नष्ट कर दिया। लेकिन यह बाइबल का संकेत परिवर्तन का निमंत्रण भी है। आत्मा पर नियंत्रण रखने का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि यह सीखना है कि उन्हें चुनावों का संचालक न बनने दें। एक सरल व्यायाम जो आपके वित्तीय जीवन को बदल सकता है वह है किसी भी गैर जरूरी खर्च से पहले 24 घंटे प्रतीक्षा करें। यह अंतराल तर्क को नियंत्रण वापस लेने की अनुमति देता है और आप यह समझ पाते हैं कि क्या यह वास्तव में आवश्यक है। बहुत से लोगों ने इस प्रक्रिया को अपनाने के बाद आवेगी खरीदारी से बचने से केवल प्रति माह सैकड़ों डॉलर की बचत की सूचना दी है। आत्मनियंत्रण का कल्याण और खुशी पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध से पता चलता है कि उच्च भावनात्मक आत्मनियंत्रण क्षमता वाले लोग जीवन में अधिक संतुष्टि, कम तनाव और अधिक स्वस्थ संबंधों की रिपोर्ट करते हैं। और यह धन से गहरे तरीके से जुड़ा है, क्योंकि लगातार चिंता की स्थिति में रहने की कीमत पर धन जमा करने का कोई फायदा नहीं है। सच्चा अमीर वह है जिसके पास न केवल संपत्ति है, बल्कि जो अपने मन को शांत रखने में भी सक्षम है। यह चौथा संकेत है कि समृद्धि आपके रास्ते पर है। जब आप आंतरिक दुश्मनों के खिलाफ मजबूत दीवारें खड़ी कर सकते हैं, जब आप अपनी भावनाओं के बंधक नहीं होते हैं, तो आप समझदारी से निर्णय लेने, एक ठोस भविष्य बनाने और उन जालों से बचने के लिए जगह बनाते हैं जिन्होंने पहले ही कई लोगों के जीवन को बर्बाद कर दिया है। आत्मनियंत्रण वह अदृश्य दीवार है जो आपके धन की रक्षा करती है। दो और तुम्हें दिया जाएगा। लूका का यह वचन समृद्धि के बारे में सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक प्रस्तुत करता है। उदारता समृद्धि के सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक है। बहुत से लोग मानते हैं कि वे तभी उदार हो सकते हैं जब उनके पास बहुत पैसा हो, लेकिन सच्चाई यह है कि उदारता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आपके पास कितना है। यह इस बात पर निर्भर करती है कि आपके दिल में साझा करने की इच्छा कितनी है। बाइबल दिखाता है कि जो उदारता बोता है वह प्रचुरता काटता है। और नेपोलियन हिल ने इस विचार को इस बात पर जोर देकर पुष्टि की कि सच्चा धन तब पैदा होता है जब आप किसी न किसी तरह से दुनिया में योगदान करते हैं। लेकिन यहां एक ऐसा संदेह उठता है जिसे बहुत से लोग चुपचाप लिए हुए हैं। अगर मैं खुद मुश्किल में हूं तो मैं कैसे दे सकता हूं? और इसका उत्तर सिद्धांत के सार में है। यह लाखों डॉलर दान करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने जीवन को योगदान का माध्यम बनाने के लिए जगह बनाने के बारे में है। जब आप समय, ज्ञान, ध्यान या थोड़ी सी राशि भी दान करते हैं, तो आप प्रचुरता की एक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो अनिवार्य रूप से वापस आती है। यह ऐसा है जैसे जीवन उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो खुद को कमी से नहीं बांधने देते। नेपोलियन हिल ने गहन आवश्यकता के क्षणों में इसका अनुभव किया। कुछ अवधियां ऐसी थीं जब उनके पास खुद के लिए लगभग कुछ नहीं था। गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। कुछ अवसरों पर वे भूखे रहे, फिर भी वे अपने पास थोड़े से होने पर भी पड़ोसियों और दोस्तों की मदद करते रहे। इस रवैये ने न केवल उनकी गरिमा को बनाए रखा, बल्कि विश्वास और दोस्ती के ऐसे बंधन भी मजबूत किए जो बाद में उनके पुनर्वास और उनके कार्यों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण थे। यह उदाहरण दर्शाता है कि उदारता धन का परिणाम नहीं है, बल्कि अक्सर वह बीज है जो इसे जन्म देता है। विज्ञान भी इस सत्य की पुष्टि करता है। ज्यूरिख विश्वविद्यालय के अध्ययनों से पता चलता है कि उदारता के कार्य मस्तिष्क के सुख और कल्याण से जुड़े क्षेत्रों को सक्रिय करते हैं, जिससे खुशी का स्तर बढ़ता है और तनाव कम होता है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि थोड़ी सी भी दान देने से भावनात्मक जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होता है, जो निर्णय लेने और परिणाम स्वरूप वित्तीय परिणामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिक खुश रहने वाले लोग
अधिक स्पष्ट सोच, बढ़ी हुई रचनात्मकता और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अटूट साहस दिखाते हैं। इस सिद्धांत को व्यवहार में लाना जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक आसान है। इसी हफ्ते उदारता व्यक्त करने का एक तरीका यह हो सकता है कि किसी जरूरतमंद को $10 या आपके देश की लगभग 10 मौद्रिक इकाइयां दान करें, किसी चैरिटी का समर्थन करें या अपनी विशेषज्ञता से किसी की मदद करने के लिए 1 घंटा समर्पित करें। यहां वित्तीय मूल्य उस इरादे से कम महत्वपूर्ण है जो इस कार्य के पीछे है। ऐसा कार्य न केवल लाभार्थी के जीवन को बदलता है, बल्कि आप में प्रचुरता की मानसिकता को भी मजबूत करता है। एक ऐसा दृष्टिकोण जो भय के बजाय आत्मविश्वास से भविष्य को आकार देता है। यह वित्तीय समृद्धि का 5वां संकेतक है। आम धारणा के विपरीत उदारता समाप्त नहीं होती, बल्कि गुणा होती है। जो देता है उसे प्राप्त होता है, जो साझा करता है उसे और भी अधिक प्राप्त करने का मार्ग खुलता है। यही मानसिकता उन लोगों को उन लोगों से अलग करती है जो कमी के हालात में जीते हैं और जो समृद्ध और प्रचुर जीवन का निर्माण करते हैं। अंततः धन केवल भौतिक वस्तुओं के संचय तक सीमित नहीं है, बल्कि उदारता और समृद्धि को बहाने की क्षमता तक भी विस्तृत है। वित्तीय सफलता और व्यक्तिगत कल्याण के इन निर्विवाद संकेतकों को समझने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि बाइबल की शिक्षाएं और नेपोलियन हिल द्वारा विकसित सिद्धांत अमूर्त सिद्धांत नहीं हैं, बल्कि आपके वित्तीय और व्यक्तिगत जीवन को सार्थक रूप से बदलने के लिए व्यावहारिक और प्रभावी दिशा निर्देश हैं। व्यवहार में लाए जाने पर प्रत्येक सिद्धांत की अंतर्निहित शक्ति को पहचानना महत्वपूर्ण है। और इस संदर्भ में मैं खुद को एक मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत करता हूं जो इस परिवर्तनकारी यात्रा में आपका साथ देगा। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि इन सिद्धांतों को रोजमर्रा की स्थितियों में कैसे लागू किया जाए, मैं उन्हें स्क्रीन पर दिखाए गए अगले वीडियो को देखने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराता हूं और विकास की ओर अगले कदम में आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं। मुझे उम्मीद है कि आप अगले वीडियो में मुझसे मिलेंगे, जहां हम वास्तविक जीवन की विभिन्न स्थितियों में इन अवधारणाओं के व्यावहारिक अनुप्रयोग का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। ठोस उदाहरणों और धन और कल्याण उत्पन्न करने की आपकी क्षमता को अनुकूलित करने के लिए प्रभावी रणनीतियों का पता लगाएंगे। इस विश्लेषण के दौरान हम व्यक्तिगत और वित्तीय विकास के उपकरण के रूप में उदारता के महत्व को गहराई से समझेंगे। इस विचार को दूर करेंगे कि धन केवल भौतिक संचय तक सीमित है, यह दर्शाते हुए कि वास्तविक समृद्धि साझा करने और स्वयं और दूसरों के विकास में योगदान करने की क्षमता में निहित है। हम प्रचुरता की मानसिकता के निर्माण में निहित चुनौतियों और उन मानसिक बाधाओं को दूर करने के तरीके पर भी चर्चा करेंगे जो आपके जीवन में धन और कल्याण की अभिव्यक्ति को रोकती हैं। केस स्टडी और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से हम यह दिखाएंगे कि रोजमर्रा की छोटी छोटी क्रियाओं से लेकर निवेश और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े अधिक जटिल निर्णयों तक अपने दैनिक जीवन में उदारता और प्रचुरता के सिद्धांतों को कैसे लागू किया जाए। हम अवसरों को आकर्षित करने और पूर्ण और संतोषजनक जीवन के निर्माण में कृतज्ञता और सकारात्मकता के महत्व का भी पता लगाएंगे। उद्देश्य एक संपूर्ण और व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करना है जो आपको इन शिक्षाओं को व्यवहार में लागू करने में सक्षम बनाए, जिससे आपके वित्तीय और व्यक्तिगत जीवन में स्थायी और सार्थक परिवर्तन आए। मैं आपसे अगले वीडियो में आपसे मिलने की उम्मीद करता हूं, ताकि हम इस यात्रा को आपकी सफलता की ओर जारी रख सकें। याद रखें, धन सीखने और विकास की एक सतत प्रक्रिया है और मैं रास्ते के प्रत्येक चरण में आपका समर्थन करने के लिए यहां हूं। प्रतिबद्धता पूर्ण है और अपेक्षा उपलब्धियों से भरे भविष्य की है। यात्रा अब शुरू होती है। हम अगली मुलाकात में आपकी उपस्थिति की प्रतीक्षा कर रहे हैं।